अमृत हो, अर्बन एरियाज के लिए हो, रूरल एरियाज के लिए हो, तो आई थिंक पाइप कंपनीज कैन डू वेरी वेरी वेल। और सुप्रीम का जो पाइप से रेवेन्यू आता है, पीवीसी पाइप्स, जो एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड यूज दोनों के लिए काम में आती है, दैट्स ऑलमोस्ट 63% ऑफ द टॉप लाइन और 11% का ओवरऑल मार्केट शेयर है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उस पर फोकस कर रही है सुप्रीम इंडस्ट्रीज इन प्लास्टिक एंड एंसिलरी प्रोडक्ट्स एज वेल। और इसमें जो इबिटा मार्जिन्स निकल के आती है वो 17-18% के ऊपर रहती है और इसकी जो प्री टैक्स आरओसीज होती है वो 25% के ऊपर रहती है। इनका ये भी मानना है कि प्लास्टिक पाइप्स की इबिटा का मार्जिन 16-17% के आसपास रहेगा। और इसके वजह से आई थिंक जो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हम देख रहे हैं, रेसिडेंशियल, अर्बन हाउसिंग, सैनिटेशन, इंडस्ट्रियल यूसेज, रूरल, क्योंकि राबी एक्टिविटीज अभी काफी तुल पकड़ेंगी, एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारी चीजें टॉप लाइन ग्रोथ को जबरदस्त तुल देंगी। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो बहुत अहम होता है, दैट इज ऑल्सो वेल एंट्रेंच्ड। और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है कहीं ना कहीं आई थिंक पीवीसी रेजिन्स जो ये कंपनी भी फॉर्म कर रही है और जो वेरियस सप्लाई चेन्स देख रही है, इससे इनके जो मार्जिन्स हैं और जो रिटर्न रेशियोज हैं, खास करके आरओईज 30% के ऊपर, ये मेंटेन हो सकते हैं। कैश रिच बैलेंस शीट है, डिविडेंड यील्ड 1% की है, वर्किंग कैपिटल साइकिल 25 से 30 दिनों का है। मटेरियल हैंडलिंग, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, ये सारी चीज़ों में भी आई थिंक इनकी अच्छी खासी है। टार्पोलिन जो यूसेज होती है, जो नए शीट्स देखते हैं ब्लू कलर के मॉनसून में, इसका एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी तगड़ी है। तो हमें लगता है आई थिंक जो परसों के सेशन में परफॉर्म हो रहा था 2350 डीएमआर पे सपोर्ट लेके हैवी वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ने एक जबरदस्त बाउंस बैक दिया था। एक स्ट्रक्चरल स्टोरी तो है ही, बट टेक्निकली भी अच्छा प्लेस्ड है। तो मुझे लगता है आई थिंक एक हफ्ते के लिए आई थिंक ये स्टॉक बहुत बढ़िया कर सकता है। सामने जो उच्चतम लेवल हम लोगों ने सुप्रीम इंडस्ट्रीज में देखा है वो है लगभग समझिए 2700 रुपए का, और ये प्राइस आपने 19 अक्टूबर को लगते हुए देखा था। 2375 पर यह मुहूर्त ट्रेड वाले दिन आपको बंद होता हुआ दिखा। ये पसंद है आज के लिए या थोड़ा लंबे समय के लिए मयूरेश जोशी साहब की? आपके सामने कुछ समय में हम लोग सारी टेक्निकल कॉल्स और फंडामेंटल कॉल्स रैप अप करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर असित जी की तरफ से जो पहली कॉल है वो है एक शॉर्ट ट्रेड, यानी कि वो बेरिश हैं आईसीआईसीआई बैंक पर। उन्होंने 770 के पुट की खरीदारी की सलाह आपको दी है और यहाँ पर उनका लक्ष्य है 18, स्टॉप लॉस है 10। पिडिलाइट पर खरीदारी की सलाह आपको देते हुए दिख रहे हैं चंदन जी। इस हफ्ते इस कंपनी के नतीजे आते हुए दिखेंगे। थर्सडे को यहाँ पर एक बढ़िया ट्रेड आपने देखा था, लक्ष्य 2500। साथ ही साथ चंदन जी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर भी बुलिश हैं, वहाँ पर आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड लेवल्स देखे हैं। यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर आपको एक बाय कॉल देते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पर लेवल उनका 220 का है। एलएनटी पर लक्ष्य है 1960, एसीसी पर 2500 और सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर एक पोजिशनल लॉन्ग कॉल आपको देते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र मयूरेश जोशी साहब। यहाँ पर मानस जायसवाल साहब की पसंद है इंडियन होटल्स। तो ये फिलहाल स्क्रीन पर ट्रेड्स, स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए। चलिए अब चर्चा को ज़रा खोलते हैं और ध्यान देते हैं उस लंबे वीकेंड पर जहां पर आपको बहुत नतीजे भी आते हुए दिखे और खबरों का सिलसिला भी चालू था। हमारे साथ आशीष जी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और सबसे पहले चर्चा होगी नतीजों की डिवीज लैब पर। आपने अपनी टीम में इसको एक शॉर्ट ट्रेड रखा है। अरे उसको अलग रखते हैं, लेकिन हाँ डिवीज लेबोरेटरीज के शायद से नंबर्स आया सैटरडे को। अब वो सेल कॉल इसलिए था कि वैल्यूएशंस रिच हैं और बहुत ज्यादा ट्रिगर्स समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन नंबर्स का प्योरली आकलन समझाता हूं आपको। इन लाइन विद एस्टिमेट्स दरअसल ये नंबर्स हैं। तो आय 14% बढ़ी, हमारी एक्सपेक्टेशंस थी 13% के आसपास का उछाल देखने को मिलेगा। मार्जिन जरूर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 42.4% से घटकर 42.3%, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट रहेंगे, पर मार्जिन गिर गए 120 बेसिस पॉइंट्स। तो और ये इनफैक्ट साल दर साल भी देखिएगा और क्यू ऑन क्यू भी देखिएगा, दोनों पैमानों में मार्जिन पे एक तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। पर फिर भी जो दिवीज को पसंद करते हैं उनका कहना है भाई 40% के ऊपर लगातार ये कंपनी अपने मार्जिन मेंटेन कर रही है। हाँ, ये बात भी सही है। तो मार्जिन है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। ये आपकी स्क्रीन पर हर क्वार्टर के मार्जिन का परफॉर्मेंस आता हुआ। मुनाफा 17% का उछाल, 600 करोड़ रुपए के आसपास के मार्जिन, लेकिन वो हिस्टोरिकल हाई जो वैल्यूएशन नंबर्स है सर पीई बेसिस पे बिल्कुल उसी के आसपास इस समय आके खड़ा हुआ है। तो
ट्रिगर्स लैग कर रहा है और फाइजर की न्यूज का भी शायद इंपैक्ट देखने को मिले इसी। आप ये भी देखिए आशीष जी, आप सिर्फ 2% वृद्धि देख रहे हैं डिवीज लैब में नवंबर की एक्सपायरी में, और अगर आप और फार्मा काउंटर्स को देखें तो वहां पर जबरदस्त तेजी है। कुछ को छोड़ के आप ज्यादातर फार्मा काउंटर्स में एक अच्छी चहक देख रहे हैं। जोड़ते हैं यहाँ पर यतिन जी को। यतिन जी, क्या कहते हैं ब्रोकरेजेस इन नतीजों पर? 5208 पर काउंटर बंद हुआ थर्सडे को। गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, दो ब्रोकरेजेस जो हम ट्रैक कर रहे हैं दिवीज लैब पे, दोनों ने ही कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए टारगेट्स को लेके। हालांकि जेफरीज ने शेयर को डाउनग्रेड करके होल्ड कर दिया है। गोल्डमैन का लक्ष्य है 5840 रुपए। उनका मानना यह है कि जो एपीआई बिजनेस में हमने दिक्कतें देखी हैं इस क्वार्टर में, उसके कारण हमने रिजल्ट्स में मिस देखा है। हालांकि जिस हिसाब से कंपनी की इन्वेंट्री थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है हाई बेस से, तो शायद आपको दूसरी तिमाही के नतीजे थोड़े वीक दिखे हैं। लेकिन आगे चलते हुए जो मार्जिन परफॉर्मेंस है और जो कंपनी की ग्रोथ परफॉर्मेंस है, उससे शायद आपको बेहतरीन नतीजे आते हुए दिखाई दे। जेफरीज का मानना यह है कि जो ओवरऑल बेसिस पे फाइजर की 2-3 ड्रग्स जो कोविड को लेके आ रही हैं, उससे डिवीज के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हालांकि जिस हिसाब से वैल्यूएशंस है उस हिसाब से शेयर इनको थोड़े महंगे लगते हैं और इसीलिए उनका टारगेट है स्टॉक पे 5560 रुपए के आसपास। ओके, तो आपने अगर आप देखें आशीष के जुबानी नंबर्स सुने, जिसमें टॉप लाइन अगर आप देखें सीट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, लेकिन मार्जिन्स में अगर आप देखें थोड़ा सा अगर आप देखें गिरावट है। हाउस व्यू सुने, टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। लेकिन एक चीज़ अगर आप प्राइस पे फोकस करें तो आप नहीं कहीं ना कहीं अगर आप देखें निगलेक्ट कर सकते हैं, वो ये है कि स्ट्रॉन्ग ये और सन फार्मा स्पेस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है। मानस, अगर आपको ट्रीट करना होगा तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? पहली बात ये, क्योंकि अभी तो ये कंसोलिडेशन के जोन में है और ये जोन मेंटेन्ड है 31 अगस्त, यानी सितंबर अक्टूबर में अब तक ये रेंज बाउंड रहा है, लेकिन सारे एवरेजेस के ऊपर। कौन सा लेवल निकलने के बाद ये एक लॉन्ग ट्रेड बनेगा? शॉर्ट आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल है इस स्टॉक को करना, आपकी राय? देखिए, बिल्कुल सही है कि फार्मा क्षेत्र की बात करें तो डीवीज लैब सबसे बेहतरीन स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली, कहीं पर भी वीकनेस देखने को नहीं मिली, और जब भी करेक्शन देखने को मिला तो स्टॉक ने 100 डे या 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। तो एक रेंज बन गई है, कंसोलिडेशन जरूर है लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। इसलिए अगर आपके पास पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहिए 4800 के स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश खरीदारी की जहां तक बात है उसके लिए इंतजार करिए, जब ब्रेकआउट देखने को मिले 5300 के ऊपर तब खरीदारी करिए। 5300 के ऊपर खरीदारी करेंगे तो 5150 का स्टॉप लॉस रखिएगा और कम से कम 5600 के टारगेट सेट करिएगा। ये डिवीज पर आपको राय आती हुई दिख रही है, लेकिन ध्यान दीजिए पिछले 4 दिनों में आप सब लोगों ने ताबड़तोड़ शॉपिंग करी और उन सब शॉपिंग के आंकड़े आशीष जी के पास आ चुके हैं वीकेंड पर। बताइए वर्मा साहब, कौन कौन सी कंपनीज ने आपको बताया कि किस जबरदस्त तरीके से आपने शॉपिंग आती हुई दिखी? एक मैंने आंकड़ा बहुत पहले पकड़ा था और वो ये था कि अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो लगभग 40% सेल्स पूरी इकोनॉमी की आपको इस क्वार्टर में और इस फोर्टनाइट में होती हुई दिखती है। तो आप जी हाँ, तो बहुत सॉलिड आंकड़ा है। दरअसल ये आंकड़ा कंपनी स्पेसिफिक नहीं, फेडरेशन की तरफ से आया है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसे हम कैट कहते हैं, उसकी तरफ से आंकड़ा है। उनका कहना है कि दिवाली में जो फेस्टिव सेल्स हैं 1.25 ट्रिलियन रुपीस, यानी कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा ब्रीच करती हुई, क्रॉस करती हुई नजर आई है। यानी कि पिछले एक दशक में, पिछले 10 सालों में इस तरह की दिवाली की सेल्स देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट कैट ने यह भी ऐड करा है कि कंज्यूमर्स ने, हम और आपने इस बार इंडियन गुड्स प्रेफर करे, तो डायरेक्ट लॉस हुआ 50,000 करोड़ के बिजनेस का